तनवीर भाई, अल्लाह का शुक्र आप ठीक नहीं लग रहे सर। आपने इंडिया को चूज किया था, इंडिया जीत गया, आप बहुत गुस्से में हैं। यार मैंने चूज इंडिया को किया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है, मतलब मैंने इंडिया बोली थी लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है। हाय, साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारी हमदर्दियां थी, खास तौर पर पाकिस्तानियों की, क्योंकि हम चाहते थे कि भारत को शिकस्त हो। नसीम भाई, फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले ही गया कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। भाई देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूं उस बात को। जब आप एक मजबूत टीम हैं, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी, तो ये तो गलत हरकत है ना नसीम है। फिर ऐसा जीतना क्या हुआ, वो तो मुझसे भी ले लो आईसीसी का वर्ल्ड कप, पड़ा हुआ घर पे दो। किसने बोला था? ले सुना क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद में लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में एक बात शेयर करी थी। बोला था कि ये जो पाकिस्तानी है भाई, इनकी इस समय अभी जली हुई है, लेकिन कुछ टाइम बाद यही पाकिस्तानी भारत पे इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे कि भारत की साजिश है, या फिर बॉल में चिप लगाई गई है, पिच को भारत के फेवर में रखा गया है, ऐसी बातें करेंगे। तो आपने जैसा कि इंट्रो में देखा, ये पाकिस्तानी भाई वही बात करना शुरू कर दिया है उन्होंने कि जो विदेशी खिलाड़ी है, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जानबूझ के भारत को ये मैच जीतने में सहायता करी। और उनको क्योंकि आईपीएल में खेलना है तो भिखमंग हो, तुम्हारा पाकिस्तान क्यों आ रहा, पाकिस्तान कौन सा आईपीएल में खेलता है। ये बात कभी पाकिस्तानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान का भी तो वही हाल था ना, जब इसी मैच में पाकिस्तान के साथ में जो मैच हुआ, अगर वहां पे भी पाकिस्तान ने अगर भारत के साथ में मैच फिक्स किया है तो भाई दुश्मन के साथ में फिक्स किया है, इनको फांसी पर लटका दो ना अपने खिलाड़ियों को। ये भिखमंगे यार, कुछ भी बात करेंगे। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नसीम भाई, फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले ही गया। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन 2 मैचेस उनके ऐसे थे, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन्स 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है, मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। भाई देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं, वहाँ से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल है 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। लेकिन हमने वो मैच गंवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, 1 मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं, तो होता है चोकर्स अपनी। आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है, ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे, कि कोई मिजा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ उस बात को। जब आप एक मजबूत टीम हैं, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें
करने की ज़रूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फ़ौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फ़ौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, वो गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो। आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना बाप बेटे वाले, बाप बेटे। तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो मैंने कहा ना जेंटलमैन। नसीम भाई ये तो फिर इमन आप भी जवाब दीजिएगा। रोने वाला जाहिर एक बॉलर है, वो एक मोमेंटम में चल रहा है और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब उसको एकदम ब्रेक दे देंगे। एक बैट्समैन है, वो फॉर्म में, जैसे कहते हैं ना वार्म हुआ है, उसे हम ब्रेक दे दें तो उससे कितना फर्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखें जैसे आप बात कर रहे थे कि एक मोमेंटम था और क्लासन बहुत बुरी तरह से खा गए थे इंडिया के स्पिनर्स को। आज कुलदीप यादव तो वो लग ही नहीं रहे थे ना, अक्षर पटेल 45 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में। तो जो पंट की जो उस वक्त जो उन्होंने किया वो उनके काम आ गया, क्योंकि वहां से उनका मोमेंटम टूटा और उसके बाद से उन्होंने क्लासन की विकेट ले ली। क्या टूटा क्या जुड़ा समझ में नहीं आया वहां से। टूटा तो काफी था लेकिन बाद में जुड़ जल्दी गया। लेकिन ये चीज तो फिर नसीम भाई अब ये छिचोरपन चल पड़ेगा। वो कहते हैं ना कोई एक ये हरकत करता है, अब फिर सब उसको कॉपी करने लगेंगे। जब कोई अच्छा खेल रहा होगा किसी के घुटने में दर्द हो जाएगा, अब कोई फौरी मशीन तो है नहीं चेक करें, अब पंट का घुटना चेक कराओ ना जरा जाके कि बेटा अपना घुटना चेक कराओ, तुम्हारे घुटने में क्या हुआ था, और उसके फौरन बाद तुमने इतनी डायबे मारी तब तुम्हारे मुंह पे शिकन भी नहीं आई। तो ये तो गलत हरकत है नसीम है। फिर ऐसा जीतना क्या हुआ, वो तो मुझसे भी ले लो आईसीसी का वर्ल्ड कप पड़ा हुआ घर पे दो। शर्म करो, तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? जो ये कहते थे कि विराट कोहली के रन नहीं आ रहे, अब किसको पेश करोगे, किसको लेके निकलोगे? बाहर निकलो लांती के बच्चों, किसके ऊपर डालोगे तुम अब ये वाली कार्रवाई? किसके रन नहीं आ रहे? लांतियों, मुसलसल लांतियों। यार इस कदर गंदे कमेंट्स, मुझे 26 रन 24 बोले, गंदे गंदे कमेंट्स, मुझे गंदे गंदे मैसेजेस इनबॉक्स में, तेरे बाप की बजा दी और न जाने क्या क्या, और रोहित शर्मा को नंगा। अबे जिसके मुंह में जो आ रहा था बोल रहा था। आखिरी लोग हैं। मैं हमेशा इमरान खान से मेरे लाख इख्तिलाफात सही पॉलिटिकली, मगर उसकी एक बात मैंने पल्लू से बांध ली, आखिरी बॉल गिरने तक तुम अपना फैसला नहीं दे सकते। अबे नाक के नीचे से निकाल लिया रोहित शर्मा ने मैच के, नाक के नीचे से साउथ अफ्रीका के। सोचो 24 रन वो खींच गया आपके बेस्ट बॉलर का अक्षर पटेल को, ठीक है। अबे तेरे अक्षर की बजा दी क्लासन ने, अब बोल। अबे अब मैं बोलूं तुम्हारी ऐसी ऐसी। अबे मेरा कोई याराना नहीं है, मेरा याराना उनके खेल से। खेल में नाकाम है, मैं नकारा कर दूंगा उनकी टांगों को, ठीक है। खेल में कामयाब है, उनसे उनको बाप बना दूंगा मैं सबका, जैसे मैंने घंटे का बाप बनाया हुआ इसको, विराट को। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी साले। कल से मैं देख रहा था, कल रात में एक स्पेस पे भी था मैं, हर आदमी निकल कर आ रहा है कि यार, अच्छा उसके बाद फिर मेरे घंटे के फैन भी निकल कर आए कुछ, उसमें वो कह रहे हैं कि यार आप जब बाबर करता है तो अबे बाबर और कोहली का मुकाबला। मैं यही कह रहा हूँ कि अब क्या करोगे तुम लोग, अब क्या करोगे? अबे डरा करो उस दिन से जब तुम्हारे एनालिसिस खत्म हो जाए। एनालिसिस तो चुतियापे की बातें होती है तुम लोगों की यार। एनालिसिस होते क्या है पहले तो ये पता, विराट और बाबर के कोई एनालिसिस बनते हैं? एक जमीन एक आसमान ही नहीं है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में ना पाकिस्तानियों की जो फर्स्ट क्लिप में जलन, तो आपने भयंकर वाली इनकी जलन देखी होगी। मतलब कि ऋषभ पंत ने बीच मैच में गर्म पट्टी अपने पैर पे क्या बंधवा ली। आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद में प्रॉब्लम रहती है भाई। अब उसने गर्म पट्टी बंधवा ली तो इन भिखमंगों की जल गई है कि मोमेंटम खराब कर दिया। भाई 1 मिनट भी नहीं हुई होगी, 1 मिनट में मतलब किसी खिलाड़ी का मोमेंटम खराब हो गया। अगर ऐसी बात है तो इनका जो विकेट कीपर है रिजवान, उसको तो भाई बैन ही कर देना चाहिए क्रिकेट से, आईसीसी को, क्योंकि सबसे ज्यादा नाटक तो वही करता है ना, पिच पे गिरने का, क्रैंक का, पकड़ के पड़ जाता पूरे पिच पे। तो भिखमंगे उसके बारे में भैया कभी बात नहीं करेगा अपने खिलाड़ी के बारे में। और दूसरी बात, ये लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर आईपीएल के लिए ये सब किया जा रहा है, तो तुम्हारे पाकिस्तानी कौन से आईपीएल में खेल रहे हैं भाई? या फिर ऐसी बात है अगर तुम्हारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किया है तो सालों को लटका दो ना जाके वहाँ पे। बाकी ये है कि भाई जलन है, साफ दिख रही है भाई, इनको तो कुछ भी बकवास करनी है और कुछ है नहीं इनके पास में। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि भारत की हम जो कामयाबी है उसको दबाना नहीं चाहते, तो दूसरी तरफ ये लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि इसमें साजिश है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।